आप सभी को नमस्कार। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की शिक्षण विधियों की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने कुछ शिक्षण विधियां पढ़ी थी, तो शिक्षण विधियों का हमारा क्रम चला हुआ है। अभी शिक्षण विधियों की इसी सीरीज में अब हम यांत्रिक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, जो आदि विधियां हैं शिक्षण की, उनको हम पढ़ेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी पुरानी वीडियोज जो है उनको देख सकते हैं। यांत्रिक विधि जो है वह आज का जो समय है वह कंप्यूटर का युग माना गया है, और इसको ध्यान में रखते हुए जो यांत्रिक जो प्रणाली है यह सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके अंतर्गत जो है ऑडियो, वीडियो, कैसेट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ साथ ही यह जो शिक्षण विधि है इसके द्वारा विषय वस्तु को रुचिकर बनाया जाता है। अर्थात स्कूलों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वीडियो क्लिप दिखाकर इसके आधार पर उसके साथ साथ में पिक्चर भी दिखाई जाती है, जिससे विषय वस्तु के प्रति बालकों का ध्यान आकर्षित होता है और उनमें रुचि भी बढ़ती है, और विद्यालय के प्रति भी बच्चों का जो दृष्टिकोण है वह सकारात्मक होता है, और वे विद्यालय में रुचिकर रूप से उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है ट्यूटोरियल विधि। इस विधि के अंतर्गत जो संपूर्ण कक्ष है उसको छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, और शिक्षक जो है सभी समूह की समस्याओं की खोज करता है और उनको दूर करने के लिए सलाह एवं परामर्श देता है। यह जो विधि है इसको गहन शिक्षण के माध्यम मत लाया गया है, अर्थात गहनता के साथ में अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है वार्तालाप विधि। वार्तालाप जो विधि है इसे चर्चा विधि भी कहते हैं। इस विधि में छात्र जो है एक दूसरे की समस्याओं पर विचार करते हैं और उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। इससे सहयोग की भावना का विकास होता है। चर्चा का जो विषय, दिन और समय की जो अवधि होती है अर्थात कालांश आदि जो है वह छात्रों को पहले ही बता दिया जाता है। शिक्षक का कार्य होता है छात्रों को प्रेरित करना, और सभी छात्रों को अपने विचार प्रकट करने के लिए पूर्ण आजादी भी होती है इसके अंतर्गत। इससे छात्रों में भावाभिव्यक्ति प्रकट करने की जो योग्यता है उसका विकास उत्पन्न होता है, अर्थात वो अपने मन के भावों को सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उन्हें अवसर मिलता है। नेक्स्ट है निगमन विधि। निगमन विधि के जनक जो है वो अरस्तु को माना गया है कि अरस्तु ने निगमन विधि का प्रतिपादन किया था। इस विधि में छात्र पहले विषय से संबंधित सिद्धांत अथवा नियम जो है उनको जानते हैं, उसके पश्चात उदाहरण बनाकर विषय वस्तु को समझते हैं। जो निगमन विधि है यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर आदि जो शिक्षण सिद्धांत है यह उन सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस विधि में शिक्षक तथा छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। निगमन विधि में निगमन विधि जो होती है यह उदाहरणों, पहले इसमें एक नियम बतलाया जाता है और नियम के साथ साथ में बालकों को एक उदाहरण भी स्पष्ट करके दिखलाया जाता है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर यह विधि चलती है। जो निगमन विधि है यह एक बहुत ही सरल एवं सुविधाजनक विधि होती है, क्योंकि इसमें नियम जो है वह बालकों को पहले ही बतला दिया जाता है। स्मरण शक्ति के विकास में यह विधि सहायक होती है, और यह व्यवहारिक एवं संक्षिप्त विधि है। इस विधि के द्वारा बालक जो है तेजी से सीखता है, अर्थात उसके ज्ञान में जो वृद्धि होती है वह तीव्र गति के साथ में होती है। जो निगमन विधि है इसके कुछ दोष भी है कि यह विधि जो है रटने की शक्ति पर बल देती है, अर्थात बालक ने जो नियम पहले देख लिया वह उसी के आधार पर ज्ञान का अर्जन करता है। इसमें मानसिक विकास एवं कल्पना शक्ति जो है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि रटा हुआ जो ज्ञान है वह स्थायी नहीं होता। फिर है आगमन विधि। आगमन विधि के जो जनक है वे फ्रांसीसी बेकन को कहा गया है कि ये आगमन विधि के जनक है। इस विधि में छात्रों को विषय से संबंधित अनेक उदाहरण जो है वो पहले ही प्रस्तुत करके उनको विषय वस्तु को समझाया जाता है। इसके पश्चात इसमें नियम बतलाए जाते हैं, जो निगमन विधि से ठीक विपरीत है, अर्थात आगमन विधि जो है वह निगमन विधि के अपोजिट है, विपरीत है। आगमन विधि मूर्त से अमूर्त की ओर, विशेष से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर आदि जो शिक्षण सिद्धांत है इन पर आधारित है। आगमन विधि जो है इसमें सबसे पहले हम बालकों को एक उदाहरण देते हैं, कोई एग्जाम्पल देते हैं बच्चों के सामने,
और फिर उस उदाहरण का निरीक्षण करवाया जाता है। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। उस उदाहरण के आधार पर बालकों को नियम बतलाए जाते हैं कि यहाँ पर ये वाला नियम लागू हुआ है। यह जो विधि है, आगमन जो विधि है, यह सामान्य नियमों का परीक्षण करके उनका सत्यापन किया करती है। आगमन विधि जो है, इसके कुछ गुण हैं कि आगमन जो विधि है वह एक वैज्ञानिक विधि है जिससे बालकों में नवीन ज्ञान जो है उसकी प्राप्ति के लिए उन्हें अवसर प्राप्त होता है, उन्हें मौका मिलता है। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात बालक का जो ज्ञान, जो उसे कुछ ज्ञात है, उससे वह अज्ञात की ओर अग्रसर होता है। सरल से कठिन की ओर बच्चा बढ़ता है। स्वयं में अधिगम करने के कारण जो इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है वह स्थायी होता है। बालक जो है स्वयं समस्या का निवारण करता है, हल निकालता है। व्यवहारिक और जीवन में भी यह विधि लाभप्रद है। इसी के साथ साथ कुछ दोष भी हैं आगमन विधि में कि इसमें समय अधिक लगता है। आगमन विधि में जब बालक स्वयं सीखता है, पहले उदाहरण देखा उसने, उसके बाद में वह नियम को जानता है, तो इसमें परिश्रम एवं सूझ की जो आवश्यकता है वह अधिक होती है। यह विधि अपूर्ण विधि मानी गई है क्योंकि इस विधि में नियम की जरूरत होती है। नियम के बिना जो है कोई भी कार्य इसमें पूर्ण नहीं होता है। यदि बालक को कोई अशुद्ध नियम अगर उसे प्राप्त हो जाए तो बालक को जो सत्य की प्राप्ति करने में बहुत अधिक समय लग जाता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि जो है, इसमें छात्रों को ऐसी स्थिति प्रदान की जाती है, ऐसा स्थान जो उनको दिया जाता है कि जहां वो सूचनाओं को एकत्रित करने के पश्चात उन पर प्रयोग करते हैं और उसका अवलोकन करने के आधार पर पूर्व निर्धारित जो नियम है उनका सत्यापन करते हैं। इस विधि के लिए यह विधि जो है बहुत ही अधिक व्यवहारिक मानी गई है, वैज्ञानिक भी है, क्योंकि इस विधि में बाल शिक्षक जो है वह अपनी योग्यता, क्षमता, अनुभव एवं सूझबूझ पर इस विधि को बहुत ही सफल बना सकता है और छात्रों को वह मार्गदर्शन कर सकता है। तो यह अध्यापक की योग्यताओं के ऊपर भी डिपेंड होती है। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि। इस विधि में शिक्षक जो है स्वयं किसी का समस्या को नहीं समझता, बल्कि वह छात्रों को स्वयं निरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है ताकि छात्र जो है स्वयं समस्या को ढूंढकर उससे दूर करने एवं उसके समाधान के लिए प्रयास कर सके। इस विधि में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ छात्रों में स्वतंत्र रूप से निरीक्षण करने, सोचने, चिंतन करने, तर्क करने और अपने विचारों को प्रकट करने की जो क्षमता है उसका भी विकास होता है। स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि में बच्चों को स्वयं अध्ययन करने के योग्य बनाया जाता है। स्वाध्याय विधि तभी हमारी सफल होती है जब बालक स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। उसे भाषा का स्पष्ट ज्ञान कराया जाता है ताकि बच्चे में स्वयं पढ़कर समझने की मानसिक योग्यता का विकास किया जा सके। इसके अलावा बच्चे को स्वाध्याय हेतु उचित निर्देश भी दिए जाते हैं। उसके बाद विषय वस्तु के साथ उसमें विचार विमर्श किए जाते हैं। छात्रों को समस्याओं का समाधान किया जाता है और पूर्ण प्रक्रिया में छात्र जो है सक्रिय रहते हैं। अनुकरण विधि। अनुकरण का अर्थ होता है देखना, देखकर सीखना। अर्थात इस विधि में छात्र जो है अपने शिक्षक का, अपने अध्यापक का अनुकरण करते हैं और अध्यापक का अनुकरण करके वे पढ़ना, लिखना एवं नवीन जो रचनाएं हैं उनको सीखते हैं। क्योंकि इस विधि में जो शिक्षक है उसका उच्चारण एवं आचरण जो है वह अनुकरण करने के योग्य है या नहीं, इसलिए जो अध्यापक है उसे सदैव जो है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, समानता, विनम्रता आदि का आचरण रखते हुए सदाचारी बने रहना चाहिए, क्योंकि ताकि बच्चे जो है वे अध्यापक को अपना आदर्श मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। अनुकरण जो है वह 3 प्रकार से होता है कि जो बालक है वह अध्यापक का 3 प्रकार से अनुकरण करता है। पहला लिखित अनुकरण। जो लिखित अनुकरण है इसको भी 2 भागों में बांट दिया है। रूपरेखा अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण का अर्थ होता है मुद्रित पुस्तकें, जैसे जो कक्षा में हमारी जो पुस्तक लगी हुई है उसमें जो अक्षर या बिंदु इत्यादि जो लिखे हुए हैं उन बिंदुओं पर बालक पेंसिल या बॉल पेन फेरता रहता है और अभ्यास करके अक्षरों या शब्दों को लिखना सीखता है।
दूसरा है स्वतंत्र अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण का अर्थ होता है कि बालक स्वयं अपने आप में लिखे। कब लिखे? जब ब्लैक बोर्ड पर या श्याम पट पर या व्हाइट बोर्ड पर अभ्यास पुस्तिका पर कुछ अक्षर जो है अध्यापक लिखकर बालक को देता है और वह ठीक उसी के नीचे उसी प्रकार के अक्षरों को बनाने के लिए बालक को निर्देश देता है। जब बालक ऐसा लिखने का प्रयास करता है तो वह स्वतंत्र अनुकरण करता है। इस प्रकार पहला अनुकरण था लिखित अनुकरण, जो बालक जो है अध्यापक के साथ साथ उसका अनुकरण करता है। नेक्स्ट है उच्चारण का अनुकरण। उच्चारण अनुकरण जो है वह प्राथमिक स्तर पर बालकों को शुद्ध बोलना सीखने हेतु उपयोगी है। इस पद्धति में अध्यापक एक एक शब्द कहता जाता है और बालक उस शब्द की ध्वनि का अनुकरण करते चले जाते हैं। अनुकरण विधि उन भाषाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होती है जहां पर एक अक्षर की एक से अधिक ध्वनियां होती हैं, जहां पर लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर बालक जो है अध्यापक के बोलने का जो उच्चारण का जो तरीका है उसको भी कॉपी करता है। नेक्स्ट है रचना अनुकरण विधि। रचना अनुकरण जो है माध्यमिक स्तर पर छात्रों को रचना करना जैसे प्रार्थना पत्र, निबंध आदि सीखने हेतु उपयोगी है। छात्र दिए गए विषय और उसी के अनुरूप रचना करने का प्रयास करते हैं। जैसे होली, दीपावली इत्यादि, दशहरा इत्यादि पर लेख लिखवाए जाते हैं। यह विधि जो है कुछ मनोवैज्ञानिक जो है वे कहते हैं कि यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें छात्र जो है छात्रों की अपनी भाषा होती है किंतु शैली के लिए वो उन्हें आदर्श रचना पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कुछ विशेषताएं हैं अनुकरण विधि की। अनुकरण जो वाचन के बाद में उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है, इससे बालकों का जो उच्चारण है वह शुद्ध होता है। बुनियादी शिक्षा में अनुकरणात्मक विधि जो है काफी सफलतम विधि मानी गई है। अनुकरणात्मक विधि में अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने होते हैं और बालक जो है शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना एवं नवीन जो रचनाएं हैं वो सीख जाता है। तो इसलिए अनुकरण विधि जो है वह सफलतम विधि मानी गई है बुनियादी शिक्षा के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आज का विषय आप सभी को समझ में आया होगा। आज का विषय हमने संपूर्ण शिक्षण विधियों की पुस्तक से पढ़ा है। ज्ञानकोश आज के लिए इतना ही। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नमस्कार।